Brought to you by Sonata. इन बुलडोजरों और भारी भरकम मशीनरी ने पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज़्यादा मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। दरअसल अहमदाबाद में गुजरात की अब तक के सबसे बड़ी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यानी अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। अहमदाबाद में ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई जहां चल रही है, उस इलाके को चंदोला तालाब एरिया कहते हैं। नगर निगम की करीब 50 टीम 3,000 पुलिसकर्मियों के साथ इस इलाके से अवैध निर्माण को हटाने में जुटी है। प्रशासन का मकसद इस इलाके से 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर 2.5 लाख वर्ग मीटर जगह को खाली कराना है। 20 मई की सुबह चंदोला तालाब इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण शुरू हुआ। आज तक के संवाददाता ब्रजेश दोषी के मुताबिक इसके पहले यानी 29 से 30 अप्रैल के दरमियान हुए डेमोलेशन के पहले चरण में 4,000 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे, जिसके चलते यहाँ करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जगह खाली हुई थी। अहमदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच जयपाल सिंह राठौर के मुताबिक डेमोलिशन का 99% काम पूरा हो चुका है। कल से जो चंडोला इंसनपुर पुलिस विस्तार में जो चंडोला तालाब है वहाँ पे फेज 2 का डिमोलिशन जब चालू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना एरिया कल क्लियर करने में आया है। ऑलमोस्ट जितना डिमोलिशन करना था उसमें से 99.9% डिमोलिशन कंप्लीट हो गए। थोड़े से धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इज्जत के साथ हटाने की कार्रवाई अभी चालू है। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जितने भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिनको मकान देने थे उन सबके फॉर्म कलेक्ट किए गए, उसमें योग्य कार्रवाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अब इस इलाके में कुछ धार्मिक स्थल रह गए हैं जिन्हें सम्मानपूर्ण तरीके से हटाया जाना है। अब बताते हैं कि अहमदाबाद में इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल क्यों रहा है। गुजरात के पुलिस कमिश्नर GS मलिक के मुताबिक ये अवैध निर्माण अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का ठिकाना बन चुके थे। पिछले महीने शहर में 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनमें से 260 चंडोला तालाब में इस इलाके में अवैध निर्माण बनाकर रहते थे और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इसके पहले साल 2009 में 95 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे, तब भी यहाँ डेमोलिशन किया गया था। 2009 के बाद अब 2025 में यहाँ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। आज तक के संवाददाता ब्रजेश दोषी बताते हैं कि मुगलों के शासनकाल में चंदोला तालाब का इस्तेमाल सिंचाई और पीने के पानी के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन में भी इसका इस्तेमाल शहर की बढ़ती आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। 1970 से 80 के दशक में औद्योगिक विकास के कारण अवैध बस्तियां यहाँ उभरी और झील की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता गया और यह अतिक्रमण इस हद तक बढ़ा कि लोगों को तालाब देखे जमाना हो गया था। अब जब डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है तब जाकर लोगों को तालाब नजर आ रहा है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर अवैध निर्माणों को हटाने का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आज की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि ये तालाब कैसा है। इतने सालों से यहाँ पे इतने अवैध निर्माण थे कि किसी भी प्रकार का तालाब की जो है वो सूरत नहीं दिखती थी। अब जो है अहमदाबाद नगर निगम ने जो है वो डिमोलिशन किया है। दूसरा फेज जो है वो आज शुरू हो चुका है और सारे अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। ये देखिए, ये वो तालाब है जहाँ पे जो है यहाँ पे इतने घर हो चुके थे कि तालाब कहीं दिख नहीं रहा था और अब ये जब से डिमोलिशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद अब तालाब की तस्वीरें जो है धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। तो ये कितने अवैध निर्माण यहाँ पे बन चुके थे। कल जो है वो अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जो है वो यहीं से पकड़े जाते हैं, चाहे वो साल 2009 की बात हो या 2025 की। इस साल में जो 257 जो है वो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उसमें से 207 बांग्लादेशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पकड़े गए थे। तो अभी ये जो ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है ये 3 दिन तक चलेगी। अब सवाल ये कि इस डेमोलिशन ड्राइव में जिन लोगों के आशाने उजड़े हैं वो जाएंगे कहां। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि साल 2010 से पहले यहां रह रहे लोगों को वैकल्पिक आवास मिलेगा, जिसके लिए नियमों के अनुसार फॉर्म सभी को दे दिया गया है। जो इसके तहत पात्र होंगे उन्हें यहां से हटने पर वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा और नगर निगम ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेमोलिशन के पहले चरण के दौरान स्थानीय लोगों ने गुजरात हाई कोर्ट में जाकर इस कार्रवाई को रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तालाब पर बने सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए डेमोलिशन पर रोक नहीं लगाई और इसके बाद प्रशासन ने 4,000 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए थे।
अब आपको चंडोला तालाब इलाके से जुड़ी एक और जानकारी देते हैं। कई सालों से चंडोला तालाब को पाटते हुए कुछ लोगों ने तालाब की जगह पर अवैध रूप से मकान, फार्म हाउस और गोडाउन बना लिए थे। लल्ला पठान उर्फ लल्ला बिहारी भी इनमें से एक था। वो 2 दशक पहले अहमदाबाद आया था। चंडोला में उसने धीरे धीरे अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने लोगों को मकान और गोडाउन किराए पर देने शुरू किए। धीरे धीरे किराए पर मकान देने के लिए उसने कच्चे शेड बनवाए। अहमदाबाद में ज़्यादातर बांग्लादेशी इसी इलाके में रहते हैं। आरोप ये है कि लल्ला पठान लोगों के अवैध दस्तावेज, फर्जी रेंट एग्रीमेंट भी बनवाता था और आरोप ये भी है कि लल्ला पठान महिलाओं से वेश्यावृत्ति भी करवाता था। उस पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप भी है। इस महीने की शुरुआत में लल्ला पठान क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच को उसके घर से पैसे गिनने की मशीन, फर्जी दस्तावेज और लेटर हेड मिले थे। इस खबर में अभी इतना ही। अहमदाबाद में ये डेमोलिशन ड्राइव 22 मई तक चलेगी। मामले से जुड़े जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा संभाले हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।